हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन लीडर्स में से बहुत बड़ा नाम है। ये वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबा रास्ता। तो अब अबाउट द ऑथर के बारे में अध्ययन करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक आत्मकथा है, रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994, और प्रथम बार ये प्रकाशित 1994 में हुई बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, इनके द्वारा। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक डिस्क्राइब, किताब की जो अंतिम पेजेस हैं वो वर्णन करते हैं हिज पॉलिटिकल एसेशन, उनके राजनीतिक चढ़ाव को, एंड हिज बिलीफ दैट द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड, और संघर्ष में उनका विश्वास जो अब भी जारी है, अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ। अब अबाउट द लेसन का अध्ययन करते हैं। Apartheid refers to the discrimination between people on the basis of their race. अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद, वर्णन करता है, बताता है। टू द डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव को, बिटवीन पीपल लोगों के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस उनकी जाति के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू, ये पाठ में झलक देता एज टू हाउ नेल्सन मंडेला, किस प्रकार नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर, दूसरों के साथ, कॉट देयर वे टू ए सोसाइटी, मैंने समाज के लिए एक रास्ता का निर्माण किया। वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रेस वर्ग के आधार पर, एज उम्र के अनुसार, जेंडर अथवा लिंग के अनुसार। तो ये कहने वहाँ वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग, कास्ट जाति वर्ग के आधार पर, कास्ट रेस जाति वर्ग के आधार पर, एज उम्र के अनुसार, और जेंडर अथवा लिंग के अनुसार। अब टेक्स्ट यहाँ से शुरू है। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद एक राजनीतिक प्रथा है, दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, व्हिच ऑफ 3 कंट्रीज, किन तीन देशों में नेम बिलो, जो नीचे नाम दिया गया, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रकार की राजनीतिक प्रथा थी, अनटिल वेरी रिसेंटली, मैंने हाल ही तक। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, मैंने पूरा जीवन लगा दिया रंग भेद के खिलाफ लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल जेल में बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, अंततः लोकतांत्रिक चुनाव
दक्षिण अफ्रीका में हुए इन 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। In this extract from his autobiography, उनकी आत्मकथा से इस उद्धरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह, शपथ समारोह। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्या अवसर रहा होगा? चेक योर गेस, अपने अनुमान को जांचो। विद दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम से, फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, ये BBC 10 मई 1994। 10 मई dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई को सुबह साफ और स्पष्ट हुई। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसाइड, मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, बिसीज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, सांसारिक नेताओं और गणमान्यों द्वारा, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स, जो अपना सम्मान देने के लिए आए थे, बिफोर द इनऑग्रेशन, उद्घाटन समारोह से पहले। द इनऑग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, वो उद्घाटन समारोह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रीकरण था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, वो कार्यक्रम जो था, समारोह था, वो सुंदर लवली सैंडस्टोन, सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई एम्फीथिएटर मैंने रंगशाला में हुई, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया द्वारा बनाई गई थी। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यहाँ पर श्वेत वर्ग का केंद्र था, यानी श्वेत वर्ग के सर्वोच्चता का केंद्र था या सिंहासन था उनका। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब यह इंद्रधनुष के आकार का एकत्रीकरण था, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के लोगों का, एंड नेशन, और विभिन्न राष्ट्रों का। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना दिवस, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक जातभिन्न सरकार के स्थापना के अवसर पर। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ बताया गया था वो है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ब्लैक राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 300 वर्षों से अधिक श्वेत वर्ग के शासन के बाद। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वांट टू 52 ऑफ द 40 सीट्स, 400 सीटों में 252 सीटें जीती। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. उद्घाटन यानी शपथ समारोह, उद्घाटन समारोह यहाँ शपथ समारोह took place मनाया गया in the Union Buildings amphitheater
यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर रंगशाला में, एम्फी थिएटर मतलब होता है एम्फी थिएटर में रंगशाला, इन प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया में, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। तो कह रहा है अटेंडेड मतलब शामिल हुए बाय पॉलिटिशियंस, राजनीतिक एंड डिग्नेटरीज और गणमान्य, राजनीतिक और गणमान्य शामिल हुए फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से अधिक लोगों के, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में, पूरे संसार के। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल अर्थ, दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं ये सुंदर धरती ये अनुभव करेगी कि एक का दूसरे पर अत्याचार, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा। जुबिलैंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, खुशी का नज़ारा प्रिटोरिया की सड़कों पर, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, और सेरेमनी को मना रहे थे काले, वाइट्स सफ़ेद लोग, काले लोग सफ़ेद लोग, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और अन्य रंग के लोग साथ साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस सभी जाति के, sang एंड डांस विद जॉय, गाए और खुशी से नाचे। ऑन डेट लवली आटम, उस सुंदर आटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, अकम्पनी में साथ था, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क ने सर्वप्रथम शपथ ली एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मबेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लीड, मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड, पालन करने के लिए और बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर देने के लिए, टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की भलाई, गणतंत्र और इसके लोगों के भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेट्स, एकत्रित मेहमान, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो संसार देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप, गौरव और आशा प्रदान करते हैं, टू न्यू वर्ल्ड लिबर्टी, नई जन्मी आज़ादी का, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण अनुभव के से परे, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और मानव त्रासदी के बाद, लंबे समय से मानव त्रासदी के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक सोसाइटी जन्म लेती है, आप व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिस पर सभी मानव जाति को घमंड होगा, गर्व होगा। बी हु वर आउटलॉज नॉट टू लॉन्ग एगो, हम जो लंबे समय से कटे रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोयल। तो कह रहा हैव टुडे बीन गिवन, और ये विशेषाधिकार जो मुझे हम लोगों को मिला हुआ था, ये बहुत कम ही फॉलो होता था,
यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। बी मतलब हम, हुवर आउटलाज में कटे रहे, नॉट सो लॉन्ग एगो बहुत समय तक, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें दुर्लभ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट द नेशंस, उन राष्ट्रों की मेजबानी करने का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ऑन सोल, अपनी धरती पर। यानी यहाँ बता रहा है राइटर है कि हम लंबे समय तक अपने विशेषाधिकार से कटे रहे हैं, लेकिन अब ये मिला है हमें संसार के गणमान्यों का खातिरदारी करने का अपने धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग गाइड इंटरनेशनल गेस्ट, हम धन्यवाद देते हैं अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजीशन, भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज, जो है। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, एक सामान्य जीत हुई है न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव परिश्रम की, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, मानव शान की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अंततः हमने प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी राजनीतिक आज़ादी को। बी प्लीज, हम कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं, टू लाइबरेट ऑल आवर पीपल, की अपने सभी लोगों को आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार आ रही गरीबी के बंधन से, डिप्राइवेशन, अभाव के बंधन से, सफरिंग, कष्ट के बंधन से, जेंडर, लिंग भेद के बंधन से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा कभी नहीं, सैड इट बी, ये होगा, दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये सुंदर धरती दोबारा अनुभव करे, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे पर अत्याचार। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, आंसो ग्लोरियस, ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानव के, ये शानदार मानव की कामयाबी का सूर्य कभी नहीं अस्त होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को वरदान प्रदान करे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, कुछ क्षण बाद हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, इन डर में, भय में, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, शानदार नज़ारे के लिए, आप साउथ अफ्रीका जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स, और लड़ाकू विमान, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो गुर्रा रहे थे पूर्ण रूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये मात्र एकदम सही तालमेल का दिखावा नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स का, बट इट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये सेना की विश्वसनीयता का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, गणतंत्र के प्रति, टू न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और उचित रूप से चुनी गई थी। ऑनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, दक्षिण अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल डिफेंस फोर्स के, एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेक्ड, उनकी छातियाँ सजी हुई थी, विद रिबन्स और मेडल्स, फीते और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, दिन जाने से पहले, सैल्यूटेड मी, मुझे सलाम किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपने विश्वसनीयता की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ,
ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स की बहुत सालों पहले नहीं, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली आज चौरान ऑफ इम्पाला जेट्स, चौरान सिपाहियों के लिए खड़े होगा। अंत में इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक, इम्पाला जेट्स धुआं छोड़ा। हाँ, ट्रायल ऑफ द ब्लैक, काले रंग का रेड, लाल रंग का ग्रीन, हरे रंग का ब्लू, नीले रंग का एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे का। दक्षिण अफ्रीकी झंडे में ये सारे रंग आते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए प्रतीक था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत को गायन का। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत के गायन का स्वप्न था। यन कोसी सिके लेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले गा रहे थे। डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गीत। ऑल्दो दैट दे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यप उस दिन कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह राष्ट्रगान का लिरिक नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइट, वे एक बार घृणा किया करते थे। दे वुड सून नो द रोस्ट वर्ड्स बाई हार्ट, और शीघ्र ही उन्हें ये शब्द मन से याद हो गए। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन। आई वॉज ओवर हेल्म विद द एसेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की सोच को लेकर भाव विभोर था। इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक। आ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष पहले। द बिटर एंग्लो वॉर वार, ये कड़वे एंग्लो वॉर वार। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग। पस्ड अप दियर डिफरेंसेस, अपने भेदभाव भुला दिए। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय प्रभुत्व का एक सिस्टम खड़ा किया। अगेन द डार्क स्किन पीपल्स, काले चमड़ी वाले लोगों के लिए। ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस संरचना का उन्होंने निर्माण किया। द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो उसका आधार था सबसे कड़ा, मोस्ट इनह्यूमन, अति अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मैंने समाज जो संसार ने देखा, अभी तक देखा। नाउ इन द लास्ट, नाउ इन द लास्ट डिकेड, अंत के दशक में। आप 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक। द सिस्टम हैड बीन ऑफ ओवरटर्न, ये पूरी तरीके से ये सिस्टम बदल गया। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और एक रखा गया जो अधिकारों को पहचानती है। एंड फ्रीडम्स, और आज़ादी को। ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानती है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और ये समान रूप से है। रिगार्डलेस, समान रूप से है, रंग अथवा चमड़ी के आधार पर ये नहीं है, ये समान रूप से है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के फलस्वरूप आया। People whose sufferings and courage can never be counted or repaid. लोग जिनके बलिदान और साहस, इनके कष्ट और साहस कभी भी न गिने जा सकते हैं और न ही चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैं वो दिन
महसूस करता हूँ एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य कई दिनों महसूस किया। डेट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियार्ड्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योग था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वो लंबी और श्रेष्ठ कतार ख़त्म होती है। एंड नाउ बेगन अगेन विद मी, और अब मुझसे शुरू होती है। आई वॉज पेंड, मैं कष्ट में था। डेट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये नहीं देख सकते थे, वो लोग ये नहीं देख सकते थे व्हाट डियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, गहरा और न मिटने वाले घाव का निर्माण किया। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश में और मेरे देश के लोगों, मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई वर्ष बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, ये पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव से रिकवर होने में, उस गहरे घाव से बाहर आने में या ठीक करने में। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों के अत्याचार एंड ब्रूचलिटी और निर्दयता से, एंड हैड अनदर अनइंटेंडेड, दूसरे अप्रत्यक्ष इफेक्ट हुए हैं, एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड, दैट, और इसी के कारण उत्पन्न हुए हैं, इट प्रोड्यूस, इसने उत्पन्न किए हैं। द ओलिवर थॉम्बोस, ये बता रहा है राइटर कि जो दशकों से अत्याचार हुआ, उसी के कारण ये सब उत्पन्न हुए हैं। द ओलिवर थॉम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुकवेज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इस प्रकार के असाधारण साहस वाले मनुष्य। विजडम एंड जनरसिटी, बुद्धि और उदारता। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कभी नहीं ये जानी गई। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इसको इस प्रकार इतनी गहराई से अत्याचार की ज़रूरत होती है। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी इस तरह के चरित्र की ऊंचाई को बनाने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मटेरियल्स एंड जेम्स, मेरा देश धनी है मिनरल्स, खनिज में और रत्न में, जेम्स में। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो इसकी मिट्टी के अंदर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमें हमेशा पता रहा, डेट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे बड़ा धन इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर, अधिक अच्छे, एंड प्योर, और अधिक अच्छे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, हीरे से भी अधिक शुद्ध। तो कह रहे हैं कि शुद्ध हीरे से भी अधिक अच्छे क्या हैं, इसके लोग, जो अधिक अच्छे हों और अधिक सच्चे हों। तो पार्ट 1 अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, सेकंड पार्ट में और बताएंगे। धन्यवाद।